अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डिजिटल स्टोरी पॉइंट और हम लाए हैं आपके लिए एक अखलाकी कहानी जिसका नाम है लालची धोबी। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ इसको आसमान के करीब देखने का बहुत शौक था और उसकी बीवी रोज़ धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज़ जब उसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, उसकी नज़र आसमान पर पड़ी और क्या देखती है कि एक आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ ज़मीन पर आ रहा है और जैसे ही वो ज़मीन पर उतरा और गायब हो गया। 2-3 रोज़ तक वो यूं ही हाथी को ज़मीन पर उतरता देखती रही। एक रात इसने ये सारा माजरा धोबी को बताया। धोबी पहले तो बहुत हैरान हुआ, मगर फिर फैसला किया कि कल वो इस हाथी पर नज़र रखेंगे कि आया ये हाथी ज़मीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब क्यों हो जाता है, आखिर ऐसा क्या है। अगले दिन दोनों शिद्दत से उसका इंतज़ार करने लगे, आसमान पर बार बार नज़र दौड़ाने लगे। आखिर इंतज़ार का वक्त ख़त्म हुआ और उनको आसमान से हाथी ज़मीन पर उतरता नज़र आ ही गया। दोनों उसके पीछे चल पड़े। हाथी गन्ने के खेतों में घुस गया और खूब पेट भरकर गन्ने खाने लगा। हाथी का पेट भरा और उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने उड़ान भरी, दोनों मियाँ बीवी ने भी हाथी की दुम पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा था जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूल गया हो। दोनों मियाँ बीवी की आंखें दंग रह गईं। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। अचानक उनको ख्याल आया कि सुबह जब हाथी वापस ज़मीन पर उतरेगा तो वो भी उसकी दुम पकड़कर ज़मीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया जैसा उन्होंने सारी रात सोचा था। खैर ज़मीन पर उतरे अपने घर की तरफ रवां दवां हो गए। एक गरीब धोबी जो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था, इसको देखकर सारा गांव हैरान परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या है कि धोबी इतना अमीर हो गया। गांव के लोग धोबी के पास आए और उसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी उनको कुछ ना बताता। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इनकी हमसाई धोबन के पास आई और बातों बातों में खजाने का राज उगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया, धोबन ने सारा माजरा बताया। धोबी को इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब तो बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गाँव धोबी से मदद मांगने आ गया कि वो इनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचाने में उनकी मदद करे। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हो गई कि वो इनके साथ जाके खजाना इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो इनके साथ जाने के लिए राज़ी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों को निकल गए और आंखें आसमान पर जमाई बैठे रहे। हाथी ज़मीन पर उतरा और गन्ने खाने लगा। सब गाँव वाले इस ताक में बैठे थे कि जैसे हाथी गन्ने खाकर फारग होगा, वह सब इसकी दुम पकड़कर आसमान में पहुँच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सबने इसकी दुम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे इसकी दुम पकड़े था और यूं इसके पीछे एक लंबी कतार में पूरा गांव एक दूसरे को पकड़े इस हाथी के साथ उड़ते चले जा रहा था। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहाँ इतना खजाना होगा क्या कि हम सब लेकर आ सके। किसी ने कहा खुद से सोचने से बेहतर है क्यों ना हम धोबी से पूछ लें। एक गाँव वाले ने पूछा, धोबी वहाँ कितना सोना है। धोबी खजाने के लालच में गाँव वालों के साथ चल दिया था। दुम को छोड़ते हुए हाथों के जाविये से कहने लगा, इतना ज़्यादा। ये कहने की देर थी कि सब ज़मीन पर सर के बल गिर पड़े और हाथी मज़े से आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा और गांव वालों को उनके लालच की सज़ा मिल गई। तो देखा बच्चों, आज क्या सीखा आपने? लालच करना बहुत बुरी बात है। लालच की सज़ा हमेशा बुरी होती है, इसलिए कभी भी लालच नहीं करते। जो चीज़ आपको मिले उसी से गुजारा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।